हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त माफी चाहता हूँ, काफी टाइम से वीडियो नहीं आई, थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। इस टाइम पर आपको वीडियोस की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। कंटेंट वाइज और स्ट्रेटजी वाइज दोनों टाइप की वीडियोस की आपको सख्त ज़रूरत है। आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है भाई, कि अब आपके पास में एएमयू बीएससी 2025 के एंट्रेंस के लिए केवल 60 डेज रह गए हैं। इन 60 डेज के लिए दोस्त आपका क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भैया मैं इस तरीके से पढ़ूं ताकि 100% मेरी गारंटी हो कि मेरा सिलेक्शन एएमयू बीएससी के अंदर हो जाए। इस वीडियो को केयरफुली देख लेना दोस्त, गारंटी लेता हूं यूट्यूब चैनल पे खड़े होके कि अगर आपने इस वीडियो में बनाई हुई सारी स्ट्रेटजी को अगर दोस्त फॉलो कर लिया, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं एएमयू बीएससी के अंदर आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। 100% का सिलेक्शन रेट है मेरे पास से। लास्ट ईयर जितने भी बच्चे मेरे पास एएमयू बीएससी के कोर्स में एनरोल हुए थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे एएमयू बीएससी के अंदर दोस्त एडमिशन ले गए। 7 बच्चे तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर थे अपने, ठीक। इसी यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में मैंने जाकर उनकी स्टोरी लगाई थी, मैंने ये सारे बच्चे भैया जिनका एएमयू बीएससी के अंदर दोस्त क्या हो गया, एडमिशन हो गया, ठीक। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ के साथ आप लोग एक चीज़ और देखना, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि एएमयू बीएससी के लिए मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए। मैंने डिटेल में बताया है भाई कि अगर आप एक इंटरनल बच्चे हो तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, एक्सटर्नल हो तो कितने मार्क्स हैं, अगर आपकी कैटेगरी है ओबीसी है, एससी है, एसटी है तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी है, सीए है, सीई है, स्पोर्ट कोटा है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। साथ के साथ मैंने फिर बताया कि अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम के कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए दोस्त, या आप लोग बीएससी के अंदर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से ऑनर्स के साथ में करना चाह रहे हो तो कितने मार्क्स होना चाहिए, बॉटनी जूलॉजी से करना चाह रहे हो तो आपको कितने मार्क्स लेके आने, मतलब कोर्स वाइज डिटेल कट ऑफ मैंने आप लोगों के साथ में क्या किया, डिस्कस। तो अगर आप बीएससी का टेस्ट देना चाह रहे हो और आपका मन है कि भैया मुझे क्या मिलेगा या मुझे अपना लेवल कहाँ तक रखना चाहिए, एक बार कट ऑफ को चेकआउट जरूर कर लेना दोस्त। डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक मैं क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा। साथ के साथ दोस्त अभी अभी रिसेंटली हमने एएमयू बीएससी का एक बैच निकाला है, बैच का नाम रखा है विजेता। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर आ गए। अगर आपको आज नहीं पता है भैया कि मुझे अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो कंप्लीट बैच का प्राइस केवल 2000 रुपये है दोस्त। इसके अंदर मैं सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस आपको दूंगा, कंटेंट ऐसा दूंगा टू द पॉइंट कि जिसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम में डायरेक्ट सवाल लगाओगे दोस्त, आपको सोचने का भी वक्त नहीं मिलेगा कि कहोगे तो डायरेक्ट पहले ही बताया था भैया ने, ये सारे टॉपिक मेन थे और ये सारे सवाल मेरे पहले से क्या थे, हाईलाइटेड थे कि भैया इन सवालों को मुझे क्या करना है, करके जाना ही जाना है। साथ के साथ मैंने एक छोटा कोर्स और निकाल रखा है एएमयू बीएससी वाले बच्चों के लिए कि आपके सारे 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी बीएससी के पेपर आए, सबको मैंने चैप्टर वाइज फॉर्मेट में बांध के उनके वीडियो सॉल्यूशंस का एक कोर्स तैयार करा दिया। अगर आप मेरा बैच विजिट करोगे, ऐप विजिट करोगे सॉरी, तो आपको वहां पे ये कोर्स 499 रुपए का दिखाएगा। पहले नंबर पे एएमयू बीएससी पीवाईक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन। साथ के साथ एएमयू बीएससी की एक हार्ड कॉपी भी मैंने मार्केट के अंदर रिलीज कर रखी है दोस्त। अगर आपको हार्ड कॉपी भी चाहिए कि भैया मुझे तो केवल हार्ड कॉपी दिला दो, तो देखो ये रहा एएमयू मंजिल नाम है बीएससी वाली का, एएमयू बीएससी हार्ड कॉपी चैप्टर वाइज बुकिंग। इसको कर लेना, 650 रुपए की बुक है, आपके घर पर दोस्त क्या करा दी जाएगी, डिलीवर करा दी जाएगी। लेकिन अगर आप बुक में इंटरेस्टेड नहीं हो, केवल पीवाईक्यूज की पीडीएफ विद वीडियो सॉल्यूशंस चाहते हो, तो आप 499 वाला कोर्स ले सकते हो। लेकिन अगर आप इस बैच के अंदर आए, देखो आपको दिख रहा है ना विजेता बैच, जिसका प्राइस 2000 है, तो आपको ये पीवाईक्यू चैप्टर वाइज विद वीडियो सॉल्यूशंस फ्री है, इनबिल्ट है। टेस्ट सीरीज बीएससी की ऑलरेडी इनबिल्ट है, कंटेंट पूरा का पूरा अवेलेबल है। तो 2 महीने में क्या करना है ना दोस्त, वो आपको ये बैच बताएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चा कहता है भैया एएमयू बीएससी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं। 2 मिनट लूंगा, आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत सारे र्यूमर्स हैं मार्केट के अंदर, मैं एक एक डाउट दोस्त आपका क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। 2 मिनट केयरफुली देखना। एएमयू बीएससी के अंदर जो टेस्ट से आपको मिलने वाले कोर्सेज हैं वो टोटल 9 कोर्सेज हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बीएससी केमिस्ट्री से है, फिजिक्स से है, मैथ से है दोस्त, जूलॉजी से है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से है, बायो केमिस्ट्री से है, बॉटनी से है और जूलॉजी से है। 9 कोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल है। अब बच्चा कहता है, गौर से सुनना, कि भैया इंट्रेंस का सिलेबस क्या है। तो इंट्रेंस में टोटल पेपर जो आपको मिलेगा 125 क्वेश्चंस का मिलेगा, जो 5 जोनों से मिलकर बना होगा, मतलब 5 सेक्शन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इंग्लिश। इररेस्पेक्टिवली आपको बायो देनी नहीं है, आपके पेपर में बायो होगी, आपको बायो अटेम्प्ट नहीं करनी है, लेकिन आपको ये 5 सेक्शंस पेपर के अंदर मिलेंगे, मतलब 125 क्वेश्चंस का पेपर मिलेगा। आपको केवल बेटा 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। याद रखना मेरी बात, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 100 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कोई भी 4 सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने हैं।
अब बच्चा कहेगा भैया मुझे ये 4 सेक्शन जो अटेम्प्ट करने हैं, इनमें कंपलसरी सेक्शन कौन कौन से जो मुझे अटेम्प्ट करने ही करने हैं, चाहे मैं किसी भी स्ट्रीम से बीएससी करूं, मतलब इन कोर्सेज में से मैं किसी भी कोर्स को अगर टारगेट कर रहा हूं तो मुझे यहां से वो 3 सेक्शन ऐसे हैं जो मुझे अटेम्प्ट करने ही करने हैं, चाहे किसी भी कोर्स में आया। तो गौर से सुनना, वो 3 सेक्शन है आपके, पहले नंबर का फिजिक्स, दूसरे नंबर का दोस्त केमिस्ट्री, और तीसरे नंबर का आपका इंग्लिश। मैं इन 3 कोर्सेज को आपको मार्क कर रहा हूं, आप गौर से देख लेना। ये तीनों के तीनों कोर्स दोस्त आपके क्या है, कंपलसरी। ये हर स्ट्रीम के बच्चे को क्या करना है, इनके आगे लिख लेना कंपलसरी। ये सबको अटेम्प्ट करने हैं, कल कंपलसरी अटेम्प्ट, ये सबको अटेम्प्ट करने हैं। अब दिक्कत ये है कि भैया मैं किस कोर्स को टारगेट कर रहा हूं, जो मुझे मैथ अटेम्प्ट करना है, या किस कोर्स को टारगेट कर रहा हूं जिससे मुझे बायो को अटेम्प्ट करना है। गौर से सुनना, अगर आप लोग बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स या फिजिक्स से ऑनर से करना चाह रहे हो तो आपको मैथ वाला सेक्शन कंपलसरी है, अटेम्प्ट करना ही करना है। एएमयू के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है दूसरी वाली बात, ठीक, कि ये सेक्शन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। साथ के साथ सुनना, अगर आपको बॉटनी और जूलॉजी में एडमिशन लेना है तो आपके लिए कंपलसरी है दोस्त कि आपको बायो अटेम्प्ट करनी ही करनी है पेपर के अंदर। उन्होंने साफ साफ लिख रखा है, कोई मैथ वाला बच्चा बॉटनी और जूलॉजी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता। इसके बाद ये जो बचे कुछ कोर्सेज है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, जूलॉजी है आपका, केमिस्ट्री है आपका, इनमें अगर बायो वाला बच्चा भी बायो अटेम्प्ट करके एडमिशन लेना चाहे अपने 4 सेक्शन में, अगर बायो को रखता है तो भी एडमिशन ले सकता है। मैथ वाला बच्चा चाहे कि मुझे भाई बायो केमिस्ट्री से करनी है, वो भी कर सकता है, इंडस्ट्रियल से चाहिए। इनमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट देना ही देना है। जिन कोर्सेज में स्पेसिफिक सब्जेक्ट देना है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि भाई ये काम आपको करके चलना है। आई होप सबसे बड़ा मेजर डाउट ये होता है कि भैया मुझको करना क्या है, ये वाली बात। अब इतना सारा सिलेबस है भैया, आपने बताया कि 25 सवाल फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 मैथ के, 25 बायोलॉजी के, 25 इंग्लिश के सवाल मिलने वाले हैं, टोटल 125 या 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये सिलेबस क्या है, कहाँ के मिलने वाले हैं? तो अगर आप फिजिक्स अटेम्प्ट करोगे तो पूरा 11th-12th क्लास की फिजिक्स 25 सवाल बनेंगे उससे, मैं केमिस्ट्री के भी पूरी 11th-12th मिला के 25 बनेंगे, मैथ में भी, मतलब कंप्लीट 11th-12th का सिलेबस है ये पूरा जिसमें 25 सवाल बनेंगे। तो आप तो कहोगे भैया क्या 25 सवाल करने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा 11th-12th का? हाँ, इसके लिए अब आपका फोकस होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो हाई वेटेज हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल है। तो बेटा इसके लिए भी मैंने आपका काम आसान कर दिया, 2 वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पे ले आया, चैप्टर वाइज वेटेज लेके आया था दोस्त। दोनों की दोनों वीडियोस का लिंक दोबारा से मैं किसके अंदर पिन कर दूंगा दोस्त, डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दूंगा। मैंने बताया है चैप्टर वाइज वेटेज केमिस्ट्री का, कंप्लीट केमिस्ट्री का 2013 से लेकर 2024 तक किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए। ऐसे ही मैंने मैथ का बनाया, किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए। अगर आप लोगों का मोटिवेशन है कि भैया ऐसी ही हमको वीडियो बायो की दे दो, ऐसी ही वीडियो हमको फिजिक्स की दे दो, ऐसी ही वीडियो हमको इंग्लिश की भी दे दो, तीनों वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाने में कैपेबल हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भैया हमको ये तीनों वीडियोस भी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने बैचेस के अंदर दोस्त बच्चे को जब पढ़ाने आते हैं ना, उसको पहले ही पूरा नक्शा दिखा देते हैं, देख बेटा इस चैप्टर से इतने सवाल आ रहे हैं, इसलिए पहले क्या चल रहा हूँ, ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा क्या है, मेन है। ठीक, आने वाली है अपकमिंग वीडियोस। ठीक, उसके बाद ये वहीं से है जो सारी बातें मैंने आपको बताई। अब ये जो कोर्सेज है ना, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो ये सब यहीं से डेटा उठाया है पूरा का पूरा एएमयू बीएससी का। ये जो 2 कोर्सेज हैं, जियोग्राफी और स्टैटिक्स से अगर आप लोग बीएससी करना चाह रहे हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, इनका एग्जाम सीयूईटी के थ्रू होगा। तो आपको सीयूईटी की साइड पे जाके क्या करना है, इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर देना है। उसमें भी याद रखना इनके लिए भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट बोल रखा है कि अगर आप स्टैटिक्स से करना चाह रहे हो तो आपको मैथमेटिक्स एज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, वहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपका मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट में होना ही चाहिए सीयूईटी के एग्जाम में। देख लेना, एक लैंग्वेज और एक मैथमेटिक्स आपका होना ही चाहिए। ठीक, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब चलते हैं कि भैया 60 डेज का प्लान क्या होगा फिर। अब हम पढ़ें कैसे भैया, 60 दिन बचे हमारे पास में। तो पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से आपको ये 4 बातें बहुत गौर से समझ लेनी चाहिए कि हमको करना क्या है। सबसे पहला आपका काम करना है कि बचे 2 महीने में, अगर मेरी पहले से कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि मुझको बीएससी क्वालिफाई करना है, तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहला काम दोस्त क्या करेंगे, प्रिपेयर हाई वेटेज चैप्टर्स फर्स्ट। कि सबसे पहले हम
हाई वेटेज चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल लास्ट ईयर में एएमए बीएससी पूछ रहा है। अब वही बात है कि बच्चे को नहीं पता कौन से चैप्टर हाई वेटेज के हैं, तो इसके लिए मैंने एक तो यूट्यूब पर वीडियो बना दी और उसके लिए डिटेल में हम बैच के अंदर आपको गाइड करेंगे। आप विजेता बैच के अंदर दोस्त आ जाना। इस बैच में आपको पूरा कंटेंट इतना स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिलेगा ना दोस्त कि आप लोग आने के बाद खुद कहोगे कि हाँ भैया ये विजेता बैच वाकई हमको विजेता बना के ही छोड़ेगा एएमए बीएससी के अंदर। बहुत सारा कंटेंट इतना स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैंने इसके अंदर अपलोड किया हुआ है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फीडबैक आ रहा है कि भैया बिल्कुल फील आ रहा है एएमए बीएससी की तैयारी कायदे में हमको ऐसे ही करनी चाहिए थी। हम स्टार्ट करते हैं ना दोस्त, उससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हैं, देख बेटा इस तरीके से क्या करनी है, हमको पूरी प्रिपरेशन करनी ही करनी है। तो ये बैच आपकी दोस्त कंप्लीट हेल्प करेगा। इसके बाद आपको क्या काम करना है, हाई वेटेज चैप्टर तैयार करना है, साथ के साथ सारे पीवाईक्यू चैप्टर वाइज आपको एक एक सवाल लगा के जाना है। अब ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए एक तो आपको छोटा सा मैंने कोर्स बना दिया, जो बच्चे 2000 का कोर्स नहीं ले सकते 499 वाला पीडीएफ विद क्या कर सकते हो वीडियो सॉल्यूशंस वाला मेरा ये वाला कोर्स आप लोग ले सकते हो। मैं 499 रुपए का, बहुत मेहनत लगी है दोस्त इसमें, इसको प्रिपेयर कराने में हम लोगों को, ठीक है, हल्का फुल्का कोर्स नहीं है दोस्त, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको प्रिपेयर कराने के लिए। तो ये आपको यहाँ से क्या मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएंगी, तो इनका आप लोग यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको मोस्ट जो टॉपिक होते हैं ना, डिमांडिंग टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स पर बिल्कुल फोकस रखना है। मैं बैच के अंदर सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगा, यूट्यूब पर चैप्टर वाइज मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स की वीडियोस भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक। मतलब बीएससी पे अच्छा खासा काम करेगा यूट्यूब चैनल, तो इस चैनल को दो सब्सक्राइब करके रखना, आप लोगों के काम आने वाला है एंड तक। सारे डिमांडिंग टॉपिक्स पर आप लोगों को क्या रखना है, फोकस रखना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू डू अ बैलेंस स्टडी, कि भाई आपको बैलेंस स्टडी करनी है। ऐसा नहीं मैथ में इंटरेस्ट है मैथ ही मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में इंटरेस्ट है फिजिक्स, सबको बैलेंस करना है। इंग्लिश भी इस कदर पढ़नी है कि 15 सवाल अटेम्प्ट करने हैं तो करने ही करने हैं। मेरे बैच के अंदर दोस्त ये चल रहा है कि मैं फोकस करता हूँ भाई बैलेंस स्टडी करो, कम से कम इजी इजी तो निकाल के लाओ। बैलेंस स्टडी में आपको सारे सब्जेक्ट बैलेंस करने हैं। फिजिक्स कैसे पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए, मैथ कैसे पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए, बायो कैसे पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए, और दोस्त इंग्लिश कैसे पढ़ना है ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कि सबको बैलेंस कर करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में तो ले आए 20, उसके बाद केमिस्ट्री में रह गए 5 और इंग्लिश में रह गए 5, पूरा मामला ही बिगाड़ दिया। वो बच्चा जो अच्छा खासा कंप्यूटर एप्लीकेशंस तक पहुंचने वाला था, वो गधा इन सब गलतियों में पूरा का पूरा अपना काम खराब कर गया। कम से कम इतनी बैलेंस होनी चाहिए कि अगर मैं फिजिक्स में 20 अटेम्प्ट कर रहा हूँ 25 में से, या मैं केमिस्ट्री के अंदर 25 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो कम से कम मैं इंग्लिश में 15 तो अटेम्प्ट करूँ, कम से कम मैं मैथ के अंदर 15 तो अटेम्प्ट करूँ, 10 तो अटेम्प्ट करूँ। 5-5 7-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं बच्चे, कम से कम 10 से 15 की रेंज में तो मेरा सब्जेक्ट बैलेंस हो। चलो 10 सवाल छूट गए तो छूट जाने दो, पर कम से कम 10 से 15 मैंने अटेम्प्ट तो कर लिए। तो मेरा फोकस इसीलिए ना, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये वाला करना, हाई वेटेज चैप्टर। हाई वेटेज में मैं बैलेंस कर दूंगा आपके सारे सब्जेक्ट्स को, कि भाई आपको मैथ भी आता है, फिजिक्स भी आता है और केमिस्ट्री भी आता है। तो भाई ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस थी कि अगर आप 60 डेज में दोस्त अगर पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपका ये मास्टर प्लान होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट के मोस्ट वेटेजफुल चैप्टर्स आप पहले तैयार कर लो, सारे पीवाईक्यूज लगा लो, और क्या कर लो, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स पढ़ लो, और सारे सब्जेक्ट्स को अपना क्या कर लो, अच्छे से बैलेंस कर लो। अब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए भैया बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर लाने वाले हैं, पर मैं आप लोगों से कहूँगा अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, तो विजेता बैच में दोस्त आपका स्वागत है। वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिलेगा, एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट दोस्त ज़रूर करना। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही बैलेंस करी गई हैं दोस्त, और आप लोगों के लिए ही सजाई गई हैं कि भाई आप लोग इनका क्या उठाओ, आप इनका फ़ायदा उठाओ। हार्ड कॉपी भी मैं आपके लिए डिलीवर करा दूंगा, अगर आप लोग वहाँ से प्री बुकिंग करते हो तो आपके घर पे जाके मैं क्या कर दूंगा, आपको हार्ड कॉपी डिलीवर करा दूंगा, ठीक। तो बाकी कोई भी एमयूबीएससी के रिगार्डिंग आप मतलब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जनरेट हो रही हो, या ऐसा कोई भी डाउट हो जो मैं वीडियो में नहीं ले पाया, तो आप लोग क्या करना, कमेंट सेक्शन में मुझे एक मैसेज ड्रॉप करना कि भैया देखो मेरे ये क्वेरी है, इसका मुझको जवाब चाहिए। डेफिनेटली दोस्त मैं आप लोगों को क्या करूंगा, रेस्पॉन्स करूंगा। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।